प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को खोखला बताकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी सबसे पहले भारत को जाने और अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मकांडों को जाने, किस प्रकार इनके प्रताड़ना ने भारत के हितों की बलि दी थी। इस प्रकार इंदिरा गांधी विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर कर गई थी और ये उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को इन खोखली बातों से बचना चाहिए। बीते रोज कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा के द्वारा भाजपा नेता के साथ की गई हाथापाई का मामला भी गर्मा गया। अशोक अरोड़ा के द्वारा भरी सभा में महिलाओं के सामने ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी। गोयल ने कहा कि अरोड़ा स्पीकर के पद पर रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें अपने आचरण के लिए दोबारा सोचना चाहिए। बीते रोज दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार को दिल्ली के रिमोट से चलने वाली सरकार बताया, जिसे लेकर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने दीपेंद्र हुड्डा को भी खूब घेरा। असीम गोयल ने कहा कि हुड्डा साहब सत्ता में नहीं है, ये उनका दर्द है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एक ही परिवार के कहने से चलती रही है। गांधी परिवार के रिमोट से चलने वाले हमें नसीहत न दें। हरियाणा में तबादला नीति को लेकर भी पूर्व मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में ट्रांसफर का रैकेट चलता था, लेकिन हमारी सरकार में पहले मनोहर लाल खट्टर और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ट्रांसफर में पारदर्शिता लेकर आए हैं और अब अधिकारी और कर्मचारी अपना काम सही ढंग से कर सके, इसके लिए नई तबादला नीति कारगर साबित होगी। सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। हुड्डा साहब सत्ता में अभी नहीं है, मैं समझ सकता हूं उनका दर्द, उनका मर्म, लेकिन पूरी कांग्रेस, ना केवल सरकारें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सो कॉल्ड एक ही परिवार से चले, गांधी परिवार दिल्ली का, और मैं भी कहूंगा छदम गांधी परिवार, उसके रिमोट से चलने वाले लोग हमें ये नसीहत ना दें तो अच्छा हो। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि की गरिमा या व्यवहार होना चाहिए, अशोक अरोड़ा जी हरियाणा के बड़े सीनियर नेता हैं और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे सर्वोच्च पद पे रहे हैं स्पीकर के नाते। उनको कम से कम इस पद की गरिमा, महिलाओं के बीच में बैठ के माँ बहन की गालियां देना, जबकि 9 वहां महिला पार्षद और चेयरमैन मौजूद थी, और व्यक्तिगत टिप्पणियां माँ बहन की गालियों के साथ, ये कहीं भी शोभनीय नहीं। और इस आचरण के ऊपर उनको, मुझे लगता है कि दोबारा सोचना चाहिए। भाषण ना दें, ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी दे दी है। राहुल जी को मैं अक्सर भी कहता रहता हूं कि उनको पहले भारत को जानना होगा। भारत को जानने के साथ अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मकांडों को जानना होगा। किस प्रकार से माउंटबेटन के आगे आपके परनाना जी भारत के हितों की बलि चढ़ा के आए थे, बार बार यूएन में जो कश्मीर का मसला लेके गए, किस प्रकार से आपकी दादी इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर किया विदेशी ताकतों के आगे, और आपने उनको आयरन लेडी का नाम दिया। मैं कहता हूं राहुल जी, पहले आप भारत को पढ़ें, फिर अपने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को और उनके नेताओं के किए हुए कामों को पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि आप क्या बोलते हैं। और आज भारत में एक जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी स्वीकार्यता ना भारत नहीं पूरे दुनिया के अंदर हो गई है, तो राहुल जी की इन खोखली बातों से मैं समझता हूं, दूसरों को तो कह रहे हैं खोखले भाषण, राहुल जी को इन खोखली बातों से बचना चाहिए।